हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 6 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 5 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। As we already know that microorganism may be single cell like bacteria, some algae and protozoa और मल्टीसेलुलर सच एज algae एंड फंजाई। तो देखो क्या कहा जाता है कि ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी 2 टाइप के होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते हैं, एक सिंगल सेल और एक होता है मल्टी सेल। सिंगल सेल मतलब कि वो जो पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल से बना हुआ है, उसका सारा जो भी बॉडी की एक्टिविटी है सिंगल सेल करेगी। जबकि मल्टी सेलुलर में क्या होगा, बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या करेंगे, एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल में हेल्प करेंगी। तो उसी तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, सिंगल सेल एंड मल्टी सेलुलर। तो सिंगल सेल बैक्टीरिया जैसे कि बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ। तो कुछ बैक्टीरियाज, एल्गीज और प्रोटोजोआ क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल है। जबकि मल्टी सेलुलर अगर हम बात करते हैं तो एल्गी एंड फंजाई क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। अब यहाँ पे बात आती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो हर एक एनवायरनमेंट में इजीली ग्रो कर सकते हैं। दे कैन सर्वाइव अंडर द ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग ऑफ द आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड। मतलब कि एकदम आइस वाला जो आइस कोल्ड जो एरिया होगा वहाँ से लेके हॉट स्प्रिंग तक रह सकते हैं, डेजर्ट से लेके मार्शी लैंड तक रह सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाइंड द इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। वे ह्यूमन की बॉडी के अंदर या अदर एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं या उनके अंदर रहते हैं, और कुछ क्या कहते हैं, फ्रीली रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लिव अलोन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा एग्जाम्पल बताया गया है कि अकेले आराम से सर्वाइव कर सकता है। जबकि फंजाई एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज। जबकि फंजाई और बैक्टीरिया क्या है, कॉलोनी बना के रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। देखो क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि जो बैक्टीरियाज है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हर एनवायरनमेंट में इजीली क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। चाहे आइस कोल्ड हो, हॉट हो, डेजर्ट हो, ह्यूमन बॉडी के अंदर, एनिमल्स के अंदर भी रह सकते हैं, उनके ऊपर भी रह सकते हैं, ठीक है, वो ग्रुप में भी रह सकते हैं और सिंगल भी रह सकते हैं। अब देखो क्या कहा गया, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, देखते हैं हम। जैसे कि हॉट स्प्रिंग, देखो इस गर्म झरना जिसे बोलते हैं, वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईजी से सर्वाइव कर सकते हैं। डेजर्ट में भी रह सकते हैं, आइस कोल्ड में भी रह सकते हैं, और इन सॉइल में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं। इट मीन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर और अराउंड अस ऑन द अर्थ। हमारी अर्थ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं। अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, हमें मतलब फ़ायदा होता है, और उनसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे क्या होते हैं, एनिमीज होते हैं, शत्रु होते हैं, जिनसे हमें नुकसान होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए किस तरह इंपॉर्टेंट है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड वेरियस पर्पज। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, बियर, एल्कोहल एंड केक। क्या कहा जा रहा है, देखो क्या बनाया जाता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, कर्ड, ब्रेड, एल्कोहल एंड केक बनाया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज टू क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वो क्या करते हैं कि जितना डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, मतलब जितना भी सड़ा गला पदार्थ है ना, जैसे कि वेजिटेबल के छिलके हो गए या एनिमल का वेस्ट मटेरियल होगा, वो क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं, खा जाते हैं उसको। तो इससे क्या एनवायरनमेंट की क्लीनिंग हो रही है। दे आर ऑल्सो यूज टू इन द क्लीनिंग ऑफ environment. For example, decomposition of the organic matter, vegetable peels, remain of animals fecals keep our earth healthy. हमारी अर्थ को कैसा रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज टू द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। बैक्टीरियाज का यूज़ कहाँ किया जाता है, मेडिसिन बनाने में किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कहाँ किया जाता है, कुछ मेडिसिन बनाने में भी किया जाता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सेशन नाइट्रोजन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे कि राइजोबियम है, वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्व करता है और प्लांट को दे देता है। तो क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं। इससे क्या हो रही है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जैसे कि देखो बेकरी में, मेडिसिन में और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम क्या कर रहे हैं, इनका यूज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस क्या कहा गया है। गिव सम एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आपको क्या करना है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल देना है। तो देखो यूनिसेलुलर में आप लिख देंगे सिंगल सेल, यूनिसेलुलर में लिख देंगे एल्गी। जैसे कि यूनिसेलुलर में हम लिख देते हैं फर्स्ट एल्गी, प्रोटोजोआ, ठीक है, और बैक्टीरिया। ये क्या हो जाएंगे, सिंगल सेल या यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का भी मतलब है कि सिंगल सेल। तो फर्स्ट में आप क्या लिख देंगे,
बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ। उसके बाद उसने पूछा मल्टी सेलुलर, तो मल्टी सेलुलर में देखो हम सब जो है मल्टी सेलुलर, आप प्लांट्स लिख सकते हैं, एनिमल्स लिख सकते हैं, ठीक है, फंजाई लिख सकते हैं, एल्गी भी लिख सकते हैं इसके अंदर आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट आप लिखेंगे यूनिसेलुलर में कौन है, बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, जबकि मल्टी सेलुलर में क्या हो जाएगा, प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है। वेयर डू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड, कहाँ पे मिलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एवरीवेयर। तो हम लिखेंगे देखो, they can survive under all type of environment ranging ice from ice cold climate to hot spring and desert to marshy land. They are also find inside the body of animals including human। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा कि हर जगह प्रेजेंट होते हैं। चाहे तो इसके अंदर ये लाइन भी ऐड कर सकते हैं, इट मीन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड एवरीवेयर ऑल अराउंड अस ऑन द अर्थ। ये भी सेकंड क्वेश्चन में आप ऐड कर लीजिएगा। तो 3 लाइनें हो गई। क्वेश्चंस कभी यार लेंथी हो जाते हैं, तो स्टूडेंट कहते हैं छोटा आंसर करवाओ, छोटा आंसर करवाओ, तो आप चाहे तो इस लाइन को ऐड कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि बड़ा क्वेश्चन हो रहा है तो आप सिर्फ वो 2 लाइनें जो बताई हैं वो भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राइट 3 टाइप ऑफ एग्जाम्पल डेली लाइफ वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड। 3 एग्जाम्पल्स बताने हैं जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं। तो देखो कहाँ आपके पे यूज होता है। आंसर नंबर 3, दे आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, एल्कोहल एंड केक, ठीक है। उसके अलावा डेली लाइफ में कहा गया है तो हम ये भी आज कर सकते हैं, दे आर ऑल्सो यूज टू क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। हम घरों में भी क्या कर सकते हैं, जो एनवायरनमेंट को क्लीन, प्लांट्स वगैरह लगा के क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। बैक्टीरिया यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये तीनों पॉइंट्स लिख दीजिएगा। अदरवाइज इतना चाहे तो प्रिपरेशन, क्योंकि डेली लाइफ में पूछा ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी आप आंसर लिख सकते हैं। और चाहे तो ये वाला लाइन, ये लाइन और ये वाली लाइन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3। आज की जो वर्कशीट थी इंटरेस्टिंग थी। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।